सो हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम। एंड आज मैं आ गया हूँ अपने सेकंड चैनल पे। तो आज बहुत दिन हो गए हैं मुझे, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए कोई इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कैपेसिटी से एक सेपरेट वीडियो आएगी, और जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है बोर्ड्स के लिए, उस पर मैं काम आज से चालू करूँगा। सो अब आपको वीडियोज़ इस चैनल पर फ्रिक्वेंटली मिलती रहेंगी, ठीक है। और जो लोग मुझे मेरे पिछले चैनल से जानते हैं वो लोग @ मेडिक साधका से। सो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और यदि आपका ब्रह्मचर्य अगर टूट रहा है तो कैसा चल रहा है और क्या क्या आपको दिक्कत फेस करना पड़ रहा है, प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है। सो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिख के रखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के बारे में। सो विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशंस, कूल। सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मूला एंड डिपेंडेंसी अलॉन्ग विद द डेरिवेशंस। थर्ड में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। फोर्थ पे है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। 5 पे है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। 6th पे है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि आप लोग रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, बट क्योंकि कैपेसिटर्स का चैप्टर पहले आता है इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज को यहाँ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि कैपेसिटर्स के केस में और रेजिस्टेंस के केस में बिहेवियर सेम ही होता है, ठीक है। बस वही कॉम्बिनेशन का फ़र्क है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो पहले पढ़ ही रहे हैं हम लोग, उसका ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आता। नंबर 7 पे आएगा आपका इन्फिनाइट सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 8th पे आएगा ये बिहेवियर ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। जैसे अब बैटरी में जोड़ रहे हैं, उसके बाद डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, या पहले इंसर्ट कर रहे हैं फिर डिस्चार्ज मतलब डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, वो आएगा। इंसर्ट करने पे क्या होता है, निकाल देने पे क्या होता है, अगर पार्शियल इंसर्शन है तो क्या होगा, कंप्लीट इंसर्शन है तो क्या होगा, उस बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। सो वी विल राइट इट। डेफिनेशन, कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी टू कंटेन, ठीक है, टू कंटेन। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक बाल्टी है, तो इसमें आप इसका कैपेसिटी कैसे पता करेंगे? जितना इसके अंदर स्पेस है, जो भी इसके अंदर जो स्पेस हमको मिलेगा वो इसका कैपेसिटेंस हो गया। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी हो गया, क्या हो गया? कैपेसिटी हो गया, ठीक है। कैपेसिटेंस हम लिख देंगे, कैपेसिटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज और बहुत सिंपल है समझने में। उसी तरह जस्ट लाइक दैट सिमिलरली कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है। हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर्ड, हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर्ड। अब कैपेसिटर्स जो होता है उसमें चार्ज आप स्टोर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप चार्ज स्टोर कहाँ करेंगे? कहीं तो करेंगे। सो इट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates, ठीक है। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें हम लोग का एनर्जी के फॉर्म में चार्ज स्टोर रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि एनर्जी ही स्टोर करता है, लेकिन कैसे? चार्ज के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में। देखा जाए तो मास में, एनर्जी में, इस नेचर में कोई डिफरेंस होता नहीं है, इट इज यूनिफाइड, ठीक है। सो इट स्टोर्स चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक फोर्स फील्ड है, उसमें अपना ये चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। अब आते हैं इसका फॉर्मूला के ऊपर। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई V, ठीक है। C बराबर Q बाई V। व्हाट इज Q? Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, इधर चार्ज, जो भी आप बोल सकते हैं। V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर इसको हम और अच्छे से लिखेंगे तो कैसा होगा मेरा? C बराबर Q एक्वायर्ड अपॉन डेल्टा V, सो ये V मेरा क्या है? दिस इज V नेट, या डेल्टा V बोल सकते हैं इसको। चलिए,
अब एक चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि C बराबर Q/V, ठीक है, दिस इज 100% करेक्ट, दिस इज 100% करेक्ट, बट इसको अप्लाई नहीं कर सकते, बट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, आप तो मतलब हम तो पहले क्वेश्चंस किए थे, C बराबर Q/V से तो हो जाता है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि इसको अप्लाई नहीं कर सकते? अप्लाई इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि C इज नॉट प्रोपोर्शनल टू Q एंड C इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ना तो Q पे डिपेंड करता है और ना तो 1/V पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन बोथ ऑफ देम, ठीक है, डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स अपॉन क्या? बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन, the construction of the capacitor, the construction of the capacitor and the nature of material, and the nature of material inside it, inside it, ठीक है, inside it। क्या आपने मेरी बातों को समझा? ना तो Q पे डिपेंड करता है ना तो V पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है कैपेसिटर को बनाने में और अंदर में कौन सा मटेरियल है, ठीक है, अंदर में कौन सा मटेरियल है, अंदर में कौन सा आपके पास मटेरियल आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो, हमारे सिलेबस में क्या है? वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्योंकि पैरेलल प्लेट है तो हम लोग के पास दो प्लेट्स होने ही चाहिए, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एंड वी नो दैट इन प्लेट्स पर हम लोग के पास है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। क्या क्या है हम लोग के पास? प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा क्यों लेते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, बट इतना याद रखिए कि दोनों प्लेट्स पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग को मिडिल में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए। मान लीजिए कि इन दोनों के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है D और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो है E। सो अब क्योंकि ये है प्लेट नंबर 1, ये है प्लेट नंबर 2, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ या ऐसे करके और छोटा कर देंगे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है। कितना होगा? E प्लस सिग्मा कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से कितना होगा? इस तरफ ही होगा। E ऑफ माइनस सिग्मा कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो अब यहाँ आपने भैया माइनस क्यों नहीं लिखा? माइनस इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शन को पहले पकड़ लिया, समझे, हम लोगों ने डायरेक्शन को पहले यहाँ पर पकड़ लिया है। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा इसी तरफ होगा। सो ई नेट किस तरफ है हम लोग का? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ई नेट किस तरफ होगा? इस तरफ। कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हुआ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वोल्टेज कितना हो जाएगा? इसके और इसके बीच में वोल्टेज का डिफरेंस कितना होगा? ई इंटू डी, ई डी बोलते हैं ना, ई इंटू डी, ठीक है, ई इंटू डी कितना हो जाएगा मेरा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है Q अपॉन V। ओके, सो इधर चार्ज, किसी प्लेट पर इधर चार्ज, किसी प्लेट पर इधर चार्ज, यानी कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। सिग्मा मतलब आपको पता ही होगा ना क्या है ये सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सो Q बराबर सिग्मा इंटू ए, V हम लोगों ने पहले निकाल लिया, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा का कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ए एप्सिलॉन अपॉन डी। अब मेरे को बात बोलिए कि कहाँ आपको लग रहा है कि Q पे और V पे डिपेंड कर रहा है? इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, द सेपरेशन डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट्स।
प्रेजेंट बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, सॉरी मैंने क्या बोला था, कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है एंड कौन सा मटेरियल कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग ऑन, वी हैव टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में बात किया। बहुत सारे तरीके के कैपेसिटर्स होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स भी होता है, ठीक है। अर्थ भी एक तरह का कैपेसिटर है, अर्थ भी एक तरह का कैपेसिटर। आप जब अर्थिंग करते हो तो चार्ज फ्लो होता है ना, जब उसका नेट वोल्टेज 0 हो जाता है तो चार्ज कुछ फ्लो करता है बॉडी से अर्थ की तरफ या अर्थ से बॉडी की तरफ, जो भी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अर्थ भी कैपेसिटर की तरह काम करता है, जो स्फेरिकल कैपेसिटर ही है, बट वो भी उसका बिहेवियर कैपेसिटर की तरह होता है। हमारे सिलेबस में बोर्ड्स के लिए बस यही है, ये वाला ही है, स्फेरिकल सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, ठीक है, समझ में आया। सो विल डिस्कस दैट ओनली। इसका मैंने डेफिनेशन और सॉरी इसका मैंने डेरिवेशन बता दिया आप लोगों को, इसका मैंने डेरिवेशन में बता दिया है। अब आता है उस मेन सवाल पे कि वाई, क्यों हमने वाई ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स आर यूज्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्यों। इसको करने के पहले आप लोगों को मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है ये वाला, इस पर सिग्मा 1 और यहां पर है सिग्मा 2, प्लस माइनस भूल जाइए। जब भी आप लोगों को बाहर तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप क्या कीजिएगा, सम एवरेज कीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, सम एवरेज, ठीक है, सम एवरेज। और अगर आपको अंदर में निकालना हो, मान लीजिए कि आपके पास ये प्लेट है, आपको बाहर निकालना है और अंदर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंस एवरेज। बोले हैं ये क्या बोल रहे हैं, करके दिखा देते हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2, यहाँ होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 इस प्लेट के लिए, ठीक है, इस प्लेट के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे हुआ, यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं, माइनस ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, यही होगा। और यहाँ वापस से क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2, ये होता है। हमेशा आप ये ही लगाइएगा, ये वाला ही लगाइएगा, बाहर तरफ में सम एवरेज और अंदर में डिफरेंस का एवरेज आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो फायदा क्या हुआ, आप क्या सिखाना चाहते हो, मैं ये सिखाना चाहता हूं कि अगर आपने एक प्लेट ऐसा लिया पैरेलल प्लेट में कि यहां पर आप प्लस सिग्मा बोल रहे हैं और एक माइनस सिग्मा बोल रहे हैं, तो यहां कितना होगा, सिग्मा प्लस ऑफ सिग्मा अपॉन 2, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ओ यार सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ठीक है ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, सिग्मा प्लस ऑफ माइनस सिग्मा अपॉन 2, यहाँ पे हुआ। सेम केस गोस फॉर हियर आल्सो, देखो ये बाहर में है, दिस इज आउटसाइड, तो सम एवरेज लेंगे, इन दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ क्या होगा, अगेन सिग्मा प्लस ऑफ माइनस सिग्मा अपॉन 2, कितना आया आपका, 0 आ गया, बाहर तरफ में था। अंदर में जब निकालोगे तो कितना आएगा, सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा अपॉन 2, यानी कि सिग्मा, देखो आ रहा है। तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर मेरा एनक्लोज हो जाता है। आप यहाँ पर लगाइए ये वाला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिग्मा अगर 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, सिग्मा अगर यहाँ परसिस्ट करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ परसिस्ट करेगा। ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर परसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है बाहर तरफ में, इसीलिए वी यूज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, ताकि मेरा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आए वो यहाँ पर मेरा कन्फाइन हो जाए, वो कहीं इधर उधर लीक ना करे, कहीं इधर उधर भागे नहीं, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर कन्फाइनमेंट चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पर हमको कन्फाइनमेंट चाहिए ही चाहिए। क्लियर हो गया। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मेरा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर है? अगर आपके पास 3 प्लेट्स दिया हुआ है, उस पर चार्ज भी बोला गया है, तो भी आप यही लगाएंगे। जो सिग्मा का रिलेशन होता है वो चार्ज का भी रिलेशन होता है। जो सिग्मा का रिलेशन होगा, जो सिग्मा का रिलेशन होगा, वो चार्ज का भी रिलेशन होगा, वो चार्ज का भी रिलेशन होगा। ठीक है, चार्ज का भी वही रिलेशन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जानते ही हो, सीरीज में पैरेलल, पैरेलल में सीरीज से सब डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं बाबू। चलो, तो एक कैपेसिटर ऐसे, एक कैपेसिटर ऐसे, एक कैपेसिटर ऐसे, एक कैपेसिटर ऐसे के जोड़ दिए हैं। इसका है C1, C2, C3 एंड C4। सो 1 अपॉन सी नेट कितना हो जाएगा मेरा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके चलते रहेगा। एवरी टाइम इट इज इंपॉर्टेंट इन एनी सीरीज कॉम्बिनेशन, in any series combination, in any series combination current is same। रेजिस्टर्स में यहाँ पे क्या होगा, चार्ज सेम रह जाएगा। यहाँ क्या होगा, चार्ज तुम्हारा सेम रहेगा। और ऑब्वियस बात है, इसमें आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। सो 1 अपॉन सी नेट कितना हुआ मेरा, समेशन ऑफ 1 अपॉन सी आई, आई बराबर एन, एन बराबर 1। ठीक है, चलो अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है वाला C1, C2, C3, C4। इसमें सी नेट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 अप टू Cn, जहां तक चलेगा। इसमें क्या है, वोल्टेज विल ऑलवेज बी सेम, ऑलवेज बी सेम। और चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किरचॉफ लॉ जो होता है, किरचॉफ लॉ आप लोग जो पढ़ते हैं, वो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। कैपेसिटर्स के लिए किरचॉफ लॉ को नहीं दिया गया है, बोर्ड्स के लिए। बट हाँ, जेई और एडवांस के लिए या नीट के लिए भी वो दिया जाता है, जो कि मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, चलो, तो सी नेट कितना हुआ मेरा, समेशन ऑफ सी एन आई, सॉरी सी आई होगा यहाँ पे, सी आई, आई बराबर एन, एन बराबर 1। क्लियर, चलो अब यहाँ देखो, अब टॉपिक आता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। और क्या, और क्या, एक होता है हाफ इंटू क्यू वी, और क्या होता है, एक होता है हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होने ही चाहिए। पता नहीं एग्जाम में क्या दे दे, कोई भरोसा नहीं होता। एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन द कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, वेरी सिंपल, दिस इज डेल्टा यू अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है। व्हाट इज दिस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा, कोई एक फॉर्मूला उठा, आंसर सेम ही आने वाला है, हाफ इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर। ये भी मैंने वोल्टेज यहाँ, ये वॉल्यूम नहीं है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। अगर पैरेलल प्लेट है तो ये रहा प्लेट के एरिया और ये रहा मेरा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा मेरा यहाँ पे कैपेसिटर का। सो कितना हुआ, हाफ इंटू, इसको चेंज कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वी स्क्वायर कूल, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए इंटू डी,
देखो आने लग रहा है। सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं वी अपॉन डी का स्क्वायर। वी अपॉन डी क्या होता है, व्हाट इज वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, ये होगा। ई नॉट क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके बारे में लिख रहे हैं, दिस इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी डायरेक्टिव वगैरह इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। इसका डेरिवेशन मैं दे दूं क्या, इसका अगर हमको डेरिवेशन पता करना हो तो डेरिवेशन करेंगे कैसे, कहाँ करूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। इसका डेरिवेशन करेंगे कैसे, डेरिवेशन ऑफ द एनर्जी। अब ऑब्वियस है बात है, कैपेसिटर को एनर्जी कहाँ से मिलता होगा, बैटरी दे रहा होगा इसको, ठीक है, कोई बैटरी दे रहा होगा, और बैटरी ने काम उतना किया होगा जितना एनर्जी स्टोर किया होगा। सिंपल शब्दों में बैटरी ने उतना ही काम किया जितना एनर्जी स्टोर हुआ है। बैटरी ने, बैटरीज वर्क बराबर एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड प्लस सम ऑफ द लॉसेस, प्लस सम ऑफ द लॉसेस। क्यों लिख रहा हूं आगे मालूम चलेगा। सो लेट सपोज कि मेरा इस पर चार्ज अगर क्यू है, ठीक है, इस पर चार्ज कितना है मेरा, क्यू है। सो डी डब्ल्यू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू डीवी, ठीक है, क्यू इंटू डीवी। एक नॉर्मल सा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हमको क्रिएट करना है कि चार्ज की वजह से, तो कितना होगा क्यू इंटू डीवी। कैसे लिखेंगे इसको, सी वी डी वी, कितना हो जाएगा, सी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी कितना होगा, सी इंटू हाफ वी स्क्वायर, ये होगा, आया, हाफ सी वी स्क्वायर आया। अब क्योंकि ये हाफ है, अब क्योंकि ये हाफ है, ठीक है, सो बाकी का आधा आ गया। वेयर इज द रेस्ट हाफ, वेयर इज द रेस्ट हाफ, क्या वो लॉस हो गया, लॉस एज हीट। बैटरी का वर्क कितना है, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, दिस इज सी वी स्क्वायर, कितना है, सी वी स्क्वायर। अरे भाई सी वी स्क्वायर वो पूरा काम था, बैटरी जितना सप्लाई मार रहा था, लेकिन इसके जगह खाली आधा ही स्टोर हो पाया है, बाकी आधा हीट डिसिपेशन में चला गया है। सिमेट्रिक कंडीशन अगर लगाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये डेरिवेशन है, आप लोग ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते, चलो अब आता है डब्ल्यू एस बी ऑफ कैपेसिटर्स। वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी शॉर्ट टॉपिक। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन आप जानते ही हैं कैसे होता है। अगर एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, ऐसे जोड़ दिए, एक कैपेसिटर यहाँ पे और एक कैपेसिटर ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी को जोड़ दिया। ये है C1, ये है C2, ये C3, ये C4। तो क्या होगा, C1/C2 बराबर C3/C4 होना चाहिए। अगर ऐसा है देन बैलेंस कंडीशन, देन बैलेंस कंडीशन है, एंड नो चार्ज, नो चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू, नो चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू C5। मतलब देयरफॉर यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y। सो C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 यहाँ जो आएगा ये वाला, ठीक है, दिस इज VAX बराबर क्या होगा, VAY के बराबर हो जाएगा। यानी कि देयरफॉर वोल्टेज ऑफ X बराबर वोल्टेज ऑफ Y हो जाना चाहिए इस केस में। समझे, हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं। क्लियर है आप सभी को, चलो आगे बढ़ते हैं। और यदि अगर वो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, तो अनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस करना पड़ेगा उसको। अब यहाँ जो आप कॉम्बिनेशन लाएंगे उसमें बैलेंस होगा, तो क्वेश्चन सबको घुमा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इन्फिनिट सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। इन्फिनिट सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स, क्वेश्चन तो मेरे को आता नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ब्लॉक पहचानना है, आपको ब्लॉक पहचानना है, ब्लॉक पहचानना है। और ब्लॉक पहचानने के बाद आपको नेट कैपेसिटेंस करना है पूरा सिस्टम का। नेट कैपेसिटेंस ऑफ होल कॉम्बिनेशन इज X,
एंड आपने एक ब्लॉक पकड़ा, रिमेनिंग ब्लॉक का भी, रिमेनिंग अरेंजमेंट का भी आपको एक्स पकड़ना है। ठीक है, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे करके ये रहा, फिर ऐसे, फिर ऐसे ये रहा, फिर ऐसे, फिर ऐसे ये रहा, फिर ऐसे, फिर ऐसे ये रहा, और ये चलता जा रहा सिलसिला। ठीक है, सो मान लीजिए आपको इसके और इसके बीच में कैपेसिटेंस निकालने का बोल रहे हैं, ए और बी के बीच में। सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सो मान लीजिए सी है, ये भी सी, 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 ये भी सी, सी, और यहाँ पर ये भी सी, कुछ भी हो सकता है, मैंने बस यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आंख मूंद के आप बोल दो नेट कैपेसिटेंस बराबर एक्स, हो गया। अब मेरा बात देखो, कौन कहां पर ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक हुआ, ये एक ब्लॉक हुआ, ये एक ठो ब्लॉक हुआ। आपको जोड़ीदार बनाना है और सेमी जोड़ीदार बनना चाहिए, आपको सिमेट्री खेलना है यहाँ पे। देखो एक ये ब्लॉक हुआ ना, ऐसा सेम टू सेम डिट्टो कहाँ पे कॉपी है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट ऐसे करके चलना है आपको। ये कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ऐसे करके। ठीक है, आपने एक ब्लॉक जब पकड़ लिया, जब आपने एक ब्लॉक पकड़ा, ठीक है, सो उसके अलावा बाकी जितना भी ब्लॉक है, ये वाला, यहां से लगे यहां तक, यहां से लगे यहां तक, इसको छोड़ के, बाकी जितना भी है, इसका भी नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, एक्स ही होगा। लीविंग वन ब्लॉक, कंसीडर द नेट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल ब्लॉक्स बराबर एक्स। अब पूछो क्यों, ये इतना बड़ा चीज हम क्यों करेंगे? अरे भाई, ये इन्फिनिट कैपेसिटेंस है, बहुत सारे ब्लॉक से बना है, हर ब्लॉक का एक अपना एक कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप सबका नेट एक्स ही मानेंगे और वहां से एक ठो कम कर देंगे, 10 टू द पावर मान लो कितना है, 6 या 7 हुआ, इतना इन्फिनिट है ना, बहुत सारा, उसमें से एक कम कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। एक तालाब से एक चम्मच पानी निकालो, कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वही सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगाना है, सेम लॉजिक है यहाँ पे। चलो हो गया। अब ए और बी के बीच में भी एक्स है, ड्राइंग हमको बहुत अच्छे से करना होगा, यहाँ पर ड्राइंग आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पर है, ये रहा, ये देखो, इसके बीच में क्या था, एक्स था। ऑब्वियस है बात है कि इसके और इसके बीच में क्या होगा, एक्स ही तो होगा। ये जो कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं, किसके किसके बीच ले रहे हैं, इसके और इसके बीच ले रहे हैं। ठीक है, सो एक्स ही होगा यहाँ पे, ये सी और ये एक्स। अब सॉल्व करो, करते हैं सॉल्व, देखते हैं कितना आता है। कितना हुआ, ये सी और एक्स आपका पैरेलल में है, तो सी प्लस एक्स हुआ, और ये सीरीज में हो जाएगा। ये सी प्लस एक्स और ये सी आपको सीरीज में हो गया, यानी कि सी इंटू सी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस एक्स बराबर क्या, बराबर एक्स ही तो होगा यहाँ पे। चलो कितना हुआ, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर एक्स इंटू 2c प्लस एक्स। कितना हुआ, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। सबको उधर भेजो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2cx माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। कितना हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। लगाओ आपका रूल, सीधाचार्य रूल लगाओ वहाँ पे। कितना आ जाएगा मेरा, प्लस माइनस बी। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि मेरा आ जाएगा 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कितना आया मेरा, माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5c स्क्वायर होगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। अब माइनस तो होता नहीं यहाँ पे, तो एक ही तो बनेगा, यानी कि माइनस सी प्लस रूट 5c डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक ही हुआ, यानी कि रूट 5c माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया मेरा आंसर।
क्लियर है? चलो, तो आपको इन्फिनिट से सॉल्व करना आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम तो सॉरी, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर डायलेक्ट्रिक्स के बारे में। सो डायलेक्ट्रिक होता क्या है भैया? डायलेक्ट्रिक होता है एक इंसुलेटर होता है, जब उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, याद रहे कि इंसुलेटर होता है, उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हुआ तो ब्रेकडाउन हो जाता है उसका। ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होता है कि उसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आ जाएगा। जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो उसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आएगा, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका एयर। बिजली जो कड़कता है जिसकी वजह से आपका, या सो कहाँ थे, सो एयर एक इंसुलेटर होता है। जब भी आपका जब बिजली कड़कता है तो एयर से होकर वो पास करता है। अब क्योंकि इतना हाई वोल्टेज में बिजली कड़क रहा है, इसके वजह से बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके वजह से एयर का जो नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो जाता है और एयर कंडक्टिंग बन जाता है उस समय के लिए। इसीलिए उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो चार्ज रहता है, जो वोल्टेज रहता है, वो वहाँ से पास कर जाता है और पेड़ उस समय आग लग जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने का दो तरीका होता है, दो ही तरीके होते हैं। एक होता है पार्शियल इंसर्शन, पार्शियल इंसर्शन। एक होता है कंप्लीट इंसर्शन, कंप्लीट इंसर्शन। डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से हमेशा, ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, हमेशा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कंप्लीट इंसर्शन है, अगर कंप्लीट इंसर्शन है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर सी नॉट है तो के सी नॉट हो जाएगा। के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डीसी है, डीसी करंट नहीं, मतलब डीसी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर सी नॉट है तो के सी नॉट हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। तुम ऐसे कर रहे हो, मतलब एंड टू एंड जोड़े हो, एकदम फिटिंग बैठा हो, जैसे कपड़े का फिटिंग होता है ना, जैसे यहाँ पे फिटिंग बैठा है, एकदम फिट करके बैठा है, फिट करके बैठाया गया हो, बैठाया गया हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पे, जो कि है इनकम्प्लीट इंसर्शन, जो कि है इनकम्प्लीट इंसर्शन, ठीक है, इनकम्प्लीट इंसर्शन या पार्शियल इंसर्शन, ठीक है। यहाँ जो थिकनेस था वो डी के बराबर था, सेपरेशन डिस्टेंस के बराबर था। यहाँ जो थिकनेस होगा डायरेक्ट्री का वो डी से कम होगा। सो इफ दिस इज द कैपेसिटर प्लेट्स, और डायलेक्ट्रिक का थिकनेस अगर इतना है मान लो, ठीक है, दिस इज आपका टी और ये है आपका डी। इसको तुम इमेजिन कैसे करोगे, मैं यहाँ डिराइव भी कर दूंगा, यहाँ पर इसका डेरिवेशन भी दे देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका होगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये होता है डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन इसको डिराइव तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा मैं पूछ दिया तो क्या करोगे? इसको डिराइव करते हैं। इसको मैं विजुअलाइज कैसे करूंगा, इसको मैं विजुअलाइज कैसे करूंगा, देखो यहाँ पर एक है खाली जगह, दिस इज द एम्प्टी स्पेस, दिस इज द एम्प्टी स्पेस जिसमें हवा भरा है, एयर, एंड ये रहा डाइलेक्ट्रिक, ये रहा आपका डाइलेक्ट्रिक। तो मैं बोल दूं, अगर अगर जो एयर का पार्ट है उसका थिकनेस कितना है, डी माइनस टी, और जो डाइलेक्ट्रिक का पार्ट है उसका थिकनेस कितना है, टी। जितना उसका साइज है उतना ही वो जगह घेरेगा, उससे ज़्यादा घेरेगा नहीं, समझ में आया? तो क्या हो कि इसको मैं बोल दूं कि दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसे बोल रहे हो ना, ये डी है, ये टी है, इसको कैसे बोलेंगे, एक कैपेसिटर मान लो डी माइनस टी का, एयर वाला, प्लस या सीरीज में एक कैपेसिटर मान लो कंप्लीट वाला, थिकनेस टी का है, डाइलेक्ट्रिक वाला, ठीक है, इनका सीरीज होगा। सो इसका C1 कितना हुआ, इसका C1 हुआ आपका
ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। ये C2 कितना हुआ, कितना होगा, इसका मतलब अगर डायरेक्टिव कांस्टेंट K है, सो K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई टी। इसको नीचे लेके जाओ, क्या बोल देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई टी बाई के। कुछ आ रहा है। अब इसको सिंपल तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देना और कुछ नहीं करना। पुट द रिलेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, पुट द रिलेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको करना, देखना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना होगा, C बराबर होगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो जाएगा। मैं कर नहीं रहा, मैं बस तुमको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला, इसको विजुअलाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट था। कैसा वो करना है, आपको समझना पड़ेगा कि एक आप लेंगे बिना डाइलेक्ट्रिक का कितना डी माइनस टी, और एक लेंगे कंप्लीट इंसर्शन का डाइलेक्ट्रिक का ऑफ थिकनेस टी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, दोनों को सीरीज में जोड़ना है। अब पागलों की तरह पैरेलल में मत जोड़ देना, ठीक है, सीरीज में ही जोड़ना, सीरीज में ही होगा ना, पैरेलल में कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट में आता है कि क्या हो कि अगर हम एक कैपेसिटर प्लेट दिया हो, बैटरी से जुड़ा हो, मान लो कि इसका जो नेट कैपेसिटेंस है, नेट इनिशियल कैपेसिटेंस है वो C0 है। अब इफ डाइलेक्ट्रिक is inserted after disconnecting the battery, यानी कैसे, ऐसे, इस क्रॉस का मतलब है कि मैंने कोई बैटरी यहाँ पे अटैच किया नहीं है, ठीक है, यानी कि मैंने इसको पहले चार्ज कर लिया, दिस कैपेसिटर इज चार्ज्ड, इट मीन्स वी हैव चार्ज द कैपेसिटर। यहाँ पे पहले अनचार्ज था, बैटरी से जोड़ा, चार्ज किया, चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर मैंने प्लेट्स को डाइलेक्ट्रिक को अंदर घुसा दिया, ठीक है। सो वी हैव चार्ज्ड द कैपेसिटर, लेट द चार्ज बी Q0, वोल्टेज V0, कैपेसिटेंस C0, जो फोर्स है F0, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, और मान लो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है U0। अब मुझे बताओ कि आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक कौन सा पैरामीटर, व्हाट पैरामीटर्स विल चेंज। पैरामीटर्स का मतलब होता है कि ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं ना, ये सब, इसमें से कौन कौन सा चीज़ चेंज कर जाएगा और कौन सा चीज़ चेंज नहीं करेगा। चलो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक होता है इनिशियल, एक होता है फाइनल, ठीक है। चलो चार्ज के बारे में बात करते हैं, चलो कैपेसिटर्स के बारे में बात करते हैं। पहले था C0, अब क्या होना होगा, KC0। पहले था चार्ज, अभी भी उतना ही होगा, ठीक है, अभी भी उतना ही होगा, ठीक है। जो वोल्टेज है, हाँ, जो चार्ज होगा ना, चार्ज तो सेम ही होगा, तुमने बैटरी चेंज किया नहीं है तो चार्ज तो सेम ही होगा। डाइलेक्ट्रिक अपनी तरफ से थोड़ी ना चार्ज बढ़ा देगा, वो क्या करता है, कैपेसिटी बढ़ाता है। तुमने बाल्टी में 2 लीटर पानी भरा, अब तुम बाल्टी को गमले से चेंज कर रहे हो, बट पानी तो 2 लीटर का ही है, तुम चाहे बाल्टी में डालो चाहे गमले में डालो, 2 लीटर का ही पानी है, तुमने कैपेसिटी बढ़ाया, पानी का क्वांटिटी नहीं बढ़ाया। और तुम्हारे कैपेसिटी बढ़ाने से पानी का क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम पानी सप्लाई थोड़ी ना कर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ी सप्लाई करता है, तो कैपेसिटी बढ़ा रहा है, चार्ज कैसे सप्लाई करेगा, चार्ज नहीं करेगा। जब वोल्टेज होगा वो V0 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है, वो V0 टाइम्स का हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो भी कम हो जाएगा। U0 कितना होगा, अब इसमें लगाओगे हाफ CV², यानी कि हाफ इंटू KC0 होगा, नया वाले से करेंगे तो, और V0/K0², एक यहाँ से कट जाएगा, तो इनिशियल का तुम्हारा K0 टाइम्स कम हो जाएगा, U0/K होगा। जो V का रिलेशन होगा वो इसका भी रिलेशन होगा, सेम टू सेम। फोर्स का क्या होगा,
फोर्स तुम्हारा यहाँ पर सेम रहेगा, नो चेंज। फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ये होता है किसी प्लेट के वजह से। ना तो Q चेंज किया, ना तो 2 चेंज किया, ना एप्सिलॉन नॉट चेंज किया, और ना ही एरिया चेंज किया। कुछ चेंज किया नहीं तो सब कुछ तुम्हारा सेम ही रहेगा। ठीक है, सब कुछ तुम्हारा सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो कि अगर हम अब क्या हो कि इफ मान लो इफ डाइइलेक्ट्रिक इज inserted while connecting with the battery connecting with the battery। मान लो कि तुमने ऐसे यहां पर कनेक्शन बैठाया, कनेक्शन यहां पे बैठा दिया, ठीक है, तुमने इसको चार्ज किया, इट इज चार्ज्ड अप टू C0 V0 Q0, फोर्स है F0, इलेक्ट्रिक फील्ड E0, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा U0। अब तुमने बैटरी रिमूव किया, वी आर नॉट रिमूविंग द बैटरी, वी आर नॉट रिमूविंग द बैटरी, बैटरी रिमूव नहीं कर रहे हैं, नॉट रिमूविंग बैटरी। एंड डाइइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो, क्या होगा? जबरदस्ती तुमने इंसर्ट किया यहाँ पे, जैसे तुमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, कितना K का। ठीक है, चलो फिर से करते हैं, इनिशियल और फाइनल। आई होप कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कुछ चीज़ चेंज नहीं होगा। पहले बात करते हैं C0, वो तो चेंज होगा, KC0 हो जाएगा यहाँ पे, और वैसे बात है जो V0 है वो सेम रहेगा, जो V0 है वो सेम रहेगा। अब अगर यहाँ पे V0 अगर सेम रह जाएगा तो चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। क्यों? Q0 बराबर कितना होगा तुम्हारा, क्या होता है C डैश इंटू V डैश, यानी कि C फाइनल इंटू V फाइनल, यानी कि K Q0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि V0 सेम है यहाँ पे। फोर्स K टाइम्स फोर्स आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, K Q का बराबर नहीं होता, ठीक है, होगा तुम्हारा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो Q बढ़ेगा तो आपका फोर्स भी बढ़ जाएगा, समझे। U0 क्या होगा, सेम रहेगा, U0 तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा क्या, ये बढ़ जाएगा? आई थिंक वो बढ़ जाएगा, आई थिंक बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हाफ CV² है, सो हाफ इंटू KC0 इंटू V², तो बढ़ जाना चाहिए आई थिंक, KU0 हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, K टाइम्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, समझे, K टाइम्स यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसमें कम हो रहा था, इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम ये मेथड लगाएं तो हाफ इंटू QV, तो भी देखो बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बढ़ जाएगा। अगर हम ये लगाएं हाफ इंटू Q²/C, तो भी देखो यहाँ पे बढ़ जाएगा। कहीं तुम इसको मतलब झुटला नहीं सकते, सही है ये वाला, ठीक है। तो कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज, सबका रिलेशन मैंने बता दिया है, तुम लोग अब देख लो, ठीक है। सो 45 मिनट्स के अंदर मैंने पूरा कैपेसिटेंस रिवाइज करवा दिया। आई होप जो चीज़ें बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी एडवांस होती है वो भी मैंने बता दिया। अब प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ आई गेस बचा नहीं है, क्योंकि RC सर्किट तो तुम्हारा सिलेबस में भी है नहीं, मैंने चेक किया था। अगर है तो मैं करवा दूंगा, अगर नहीं है तो इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी है। सो ऑलवेज आपको रिवाइज करनी है, वीडियोस और आते रहेंगे, पढ़ाई जारी रखें, घबराएं नहीं। बोर्ड्स में ज़्यादा आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है, उतनी चीज़ें लिखो जितनी ज़रूरत है, मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझे। एक रफ आइडिया रखना अपने दिमाग में, ठीक है। और अभी समय है, जिस टॉपिक में दिक्कत आ रहा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो और वहां जाके लिख कर आओ, ठीक है। ये जेई या नीट नहीं है जहाँ पे तुम ऑप्शन मार्क करोगे फिर बाद में तुम्हें याद आएगा तो फिर चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुमको जितनी चीज़ें आती हैं उतनी पढ़ो, जिसमें दिक्कत है उनको और अच्छे से तैयार करो और वहां जाकर फोड़ के आओ, जाओ।
ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड बाय बाय। जाओ बाय।